हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस जो है हमें आने वाले टाइम में कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर आप डिटेल्स में देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो अलॉन्ग विद दैट वॉल्यूम के अंदर हमें जो है यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपना टेलीग्राम चैनल के अंदर भी एक पोस्ट डाल दिया है। उसको जाके भी आप जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो एक्सचेंज इनफ्लो एंड एक्सचेंज आउटफ्लो की अगर आप बात करोगे तो एक्सचेंज इनफ्लो हमें 24 आवर्स में 1.19% का देखने को मिला है। ठीक है, तो एक्सचेंज इनफ्लो का मतलब यही होता है कि जब भी कोई भी बड़ा व्हेल अपने वॉलेट में हार्डवेयर वॉलेट से अगर एक्सचेंज के अंदर किसी भी कॉइन को ट्रांसफर करता है तो इट डायरेक्टली मीन्स कि वो अपने कॉइन्स को सेल करने ला रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जाके जो है अगर एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर होती है तो एक्सचेंज से वो अपना कैश आउट भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज आउटफ्लो की अगर बात करोगे तो एक्सचेंज आउटफ्लो हमें 1.15% का देखने को मिला है। और एक्सचेंज से जब भी कॉइन बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि ये किसी भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर स्टोर किया जाए और उन हार्डवेयर वॉलेट के अंदर व्हेल्स अपना फॉर ए लॉन्ग टर्म इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर एक्सचेंज इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में पता था पहले से ही, तो मैंने सोचा कि मैं आपको जरूर से यहाँ पर और एक बार बता दूं, ताकि अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो फिर आप इस चीज को जरूर से अपने माइंड में रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बिटकॉइन के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 24,044 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट अबव दिस लाइन हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के लिए, जो कि है 24,000 के आसपास। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। बिटकॉइन के लिए ये जो रेजिस्टेंस जोन होगा, इस रेजिस्टेंस जोन से बिटकॉइन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेती है, बाई चांस अगर बिटकॉइन इस जोन को ब्रेक कर देता है तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो वीक्स है कैंडल की, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, आफ्टर दैट यहाँ पर भी हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर दैट हमें इस जोन के आसपास भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है कि क्या बिटकॉइन इस जोन को इजिली ब्रेक कर सकता है या नहीं। तो अभी इस टाइम पे मुझे अगर आप पूछोगे पर्सनली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बिटकॉइन इस जोन को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस जोन के ऊपर बीटीसी ने मल्टीपल टाइम्स हिट किया है, तो यहाँ पर फिर से और एक बार हिट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर फिर से हिट करके ब्रेक नहीं होती है तो प्राइस हमें फिर से इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। और बीटीसी के लिए सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो 23,700 ये जो जोन है, इस जोन के आसपास भी बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए बिटकॉइन इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद अगर इस जोन को रीटेस्ट कर दिया लाइक कुछ इस तरीके से हमें अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है तो यहाँ से हमें प्राइस 25,000 26,000 इवन की 30,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास भी हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। एट ए सेम टाइम मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ ये फॉर ए शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बिटकॉइन अभी भी बुलिश है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखोगे या फिर वन डे टाइम फ्रेम को देखोगे, हर जगह आपको जो है यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस काइंड ऑफ यहाँ पर बियरिश देखने को मिलेगा। लॉन्ग शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर आप देखोगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है और मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि यहाँ पर बियरिश मार्केट के अंदर आपको ऐसे मूवमेंट्स जो है इजीली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसके साथ प्राइस को वॉल्यूम की भी सपोर्ट होनी चाहिए, जो हमें अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के साथ वॉल्यूम का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई भी हमारा यहाँ पर बुलिश इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर आप मंथली चार्ट के अंदर भी देखोगे तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन अभी इस टाइम पे बियरिश है। जो भी हो, अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे लॉन्ग करने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस का यूज जरूर से कर लेनी है और अभी इस टाइम पे ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर आपको ध्यान रखनी है। अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक करता है वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर ऑब्वियसली जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल मार्केट कैप के बारे में। तो टोटल मार्केट कैप अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जब भी हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है तब टोटल मार्केट कैप के अंदर भी हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर देखोगे 1.069 ट्रिलियन के आसपास जो हमारा पहले टोटल मार्केट कैप था, तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला। अभी इस टाइम पे हमें 1.0858 ट्रिलियन के आसपास जो है टोटल मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो टोटल मार्केट कैप के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल होती है, लाइक बिटकॉइन के प्राइस अगर यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन के आसपास आ जाता है, लाइक लेट सपोज कि यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस आ जाती है 23,000 के आसपास, तो टोटल मार्केट कैप का ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से नीचे भी टोटल मार्केट कैप आपको देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर टोटल मार्केट कैप का आपको सपोर्ट फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो टोटल मार्केट कैप इज नथिंग बट यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर पूरा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखोगे तो बिटकॉइन का डोमिनेंस 43 45 से लेकर 50 के बीच में हमेशा बिटकॉइन की डोमिनेंस रहती है। तो यहाँ पर बिटकॉइन के डोमिनेंस एक अकेले अगर इतना रहेगा तो मार्केट कैप उसको
उसको ही फॉलो करेगा जिसका डोमिनेंस मार्केट के अंदर ज्यादा होगा। तो अगर आपको टोटल मार्केट कैप देखनी है तो फिर इन दैट केस आप बिटकॉइन के प्राइस को और बिटकॉइन के डोमिनेंस को कंसीडर कर सकते हो। इन दैट केस आपको पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली टोटल मार्केट कैप हमें किस डायरेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 0.069 ट्रिलियन का जो टोटल मार्केट कैप है उसको रीगेन ऑलरेडी कर लिया है मार्केट ने, क्रिप्टो मार्केट ने। तो अभी इस टाइम पे क्या है कि अभी इस टाइम पे ये जो जोन है, इस जोन को अगर टोटल मार्केट कैप सस्टेन करता है, लेट आई मीन टू से अगर बीटीसी यहाँ पर ऊपर जाती है तो टोटल मार्केट कैप के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस तो ऊपर गया है, तो बिटकॉइन के प्राइस को भी देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस भी फाइनली इस जोन को जो है बिटकॉइन के प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इस जोन को बिटकॉइन के प्राइस ने ब्रेक किया 24,300। अगर ये फेक आउट नहीं हुआ, अगर बिटकॉइन यहाँ पर ब्रेक लेने के बाद इस जोन के आसपास अपना सपोर्ट रिटेस्ट करती है तो अंदर के समय प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करो, यहाँ पर रिटेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं पोल्काडॉट के बारे में। तो पोल्काडॉट का 4 आवर का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो पोल्काडॉट के प्राइस के अंदर देखोगे तो जैसे कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था, दैट्स वाई हमें पोल्काडॉट के प्राइस के अंदर भी यहाँ पर एक कैंडल का वीक जो है हमें 8.25 यूएस डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पोल्काडॉट के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, ये जो जोन था 7.85 यूएस डॉलर के आसपास, इस जोन को अगर आप देखोगे तो पोल्काडॉट ने इस जोन को इजीली ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला। तो अब इस टाइम के लिए पोल्काडॉट के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। रीटेस्ट मीन अगर बिटकॉइन के प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ पर 24,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास बीटीसी अगर रीटेस्ट लेती है, लाइक यहाँ पर अगर बीटीसी सक्सेसफुली रीटेस्ट लेता है तो आपको पोल्काडॉट के प्राइस के अंदर भी एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा। पोल्काडॉट नहीं, जितने भी ऑल्ट्स है, जितने भी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हर एक ऑल्ट्स के अंदर हमें एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा और प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे पोल्काडॉट के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस भी किया था, जहां पर पोल्काडॉट के प्राइस हमें $5 के आसपास देखने को मिल रहा था। तब भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोल्काडॉट को होल्ड करनी है, क्योंकि पोल्काडॉट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आने वाले टाइम में आपको इतना अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाकर दे सकता है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जैसे कि बिटकॉइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, फॉर ए शॉर्टर टाइम फ्रेम प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर से प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन के आसपास भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी पोल्काडॉट के अंदर एंट्री ले लिया अभी इस टाइम पे, अगर आप लॉस में हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि स्पॉट के अंदर अगर आप ऑलरेडी एंट्री लेकर होल्ड कर रहे हो तो फिर आप होल्ड जरूर से कर सकते हो। बाकी फ्यूचर में अगर आप इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो लॉन्ग या शॉर्ट के लिए, तो अभी इस टाइम पे करंटली आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करनी है। जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब जाके जो है आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हो। लेट सपोज कि अभी इस टाइम पे अगर यहाँ पर एंट्री लोगे तो आपको यहाँ से एक्जैक्टली नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो हमें मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है, इसके चलते हुए बाकी हर एक ऑल्ट्स के अंदर भी हमें इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ भी दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम पे आप वेट एंड वॉच करो, जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब जाके जो है आप जरूर से अपना एंट्री भी बना सकते हो। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा किसी भी चीज को लेकर कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।